साईं की बात। बच्चे, अगर कोई तुम्हें सता रहा है ना, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, जो तुम्हें सता रहा है, परेशान कर रहा है ना जानबूझकर, तो वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा, वो कभी सुकून से नहीं रह पाएगा। क्योंकि जो मेरे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं ना, दिल के साफ होते हैं, जिनकी नीयत बहुत साफ होती है ना, जिनके मन में कोई खोट नहीं होता, कोई बुराई नहीं होती किसी के लिए भी ना, और अगर उन्हें कोई सताए, कोई परेशान करे ना, तो उनका रोना मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, मुझसे हो ही नहीं सकता। और जो तुम रो रहे हो ना, रोज मेरे आगे जो रोते हो ना, परेशान होते हो ना कि तुम्हारा कोई नहीं, ऐसा मत कहा करो। तुम्हारा है, मैं हूं, तुम्हारा बाबा है। तुम्हें क्या लगता नहीं मेरे बच्चे कि तुम कुछ साल पहले कहाँ थे? याद करो ना अपने पिछले दिनों को, और आज देखो ना कि तुम्हारे जिंदगी में मैंने कितने सारे बदलाव किए हैं। तुम वो देख रहे हो जो तुम्हें नहीं देखना, यानी कि नकारात्मक चीजों को जो नहीं हुई हैं, वो भी होंगी, वो सब होगा, लेकिन धीरे धीरे कर कर होगा ना। लेकिन जो मैंने किया है तुम्हारे लिए, तुम उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे। तुम दुखी हो रहे हो ये सोचकर कि वो नहीं हुआ। तुम्हारा बार बार ध्यान एक ही चीज पर जा रहा है कि वो क्यों नहीं हुआ। अरे वो भी होगा मेरे बच्चे, लेकिन जो किया है उसे खुश तो हो, जो दे रहा हूं उससे खुश तो हो जाओ, जो आशीर्वाद तुम्हें दिया है उससे खुश तो हो जाओ मेरे बच्चे। ऐसे मत करो। और तुम जानते हो, तुम्हारे अंदर जो ये भावना उत्पन्न होती है ना, बदले की भावना, नाराजगी तुम्हारे अंदर किसी के लिए, नफरत, बहुत अलग सा हो गया है ना तुम्हारा मन, बहुत खटास आ गई है ना किसी को लेकर तुम्हारे मन में, तो सुनो मेरी बात को, सब कुछ ना अपने बाबा के ऊपर समर्पित कर दो। अपने मन से किसी के लिए कुछ मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा मन इतना पवित्र है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों के बारे में कुछ गलत सोचो, जिससे कि आगे चलकर फिर तुम्हें वो भुगतना पड़े। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे। क्योंकि देखो, तुम चाहे कितना भी अच्छे हो ना, अगर तुम किसी के बारे में गलत सोचोगे, गलत भावना लेकर आओगे ना, तो फिर कुछ ना कुछ गलत होगा ना मेरे बच्चे। ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ अपने बाबा के ऊपर छोड़ो। तुम्हारा बाबा है ना, तुम्हारा बाबा सब कुछ ठीक कर देगा। मैं एकदम तुम्हारे जिंदगी में सुख शांति लेकर आऊंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। और सुनो, एक बात ना ध्यान रखा करो मेरे बच्चे, जो भी तुम खाना बनाते हो ना, ध्यान रखा करो कि वो इधर से उधर व्यर्थ ना हो मेरे बच्चे, वो बाहर ना जाए। तुम जानते हो, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होता। तुम्हारे पास इतना है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, 2 वक्त का खाना तुम्हारे घर में रोज आता है ना मेरे बच्चे, उसके बाद भी फिकता है, तो वो गलत है ना। तुम बताओ ना, इतना सारा खाना तुम रोज फेंकते हो, जो बच जाता है ना उसे ऐसे फेंका मत करो, या तो किसी को दे दिया करो, या फिर उतना ही बनाया करो जितना कि तुम्हारा इस्तेमाल हो सके मेरे बच्चे। चीजों को देखो, ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजों को ना थोड़ा ध्यान दोगे ना अपने घर में, तो बहुत कुछ बदल सकता है तुम्हारे घर पर भी। तुम जानते हो, घर में खाने का व्यर्थ होना, चीजों का उथल पुथल होना, चीजों का अस्त व्यस्त होना ना, ये सब घर पर बहुत प्रभाव डालता है मेरे बच्चे। ये छोटी छोटी चीजें ना तुम्हारे घर पर प्रभाव डालती हैं। इन चीजों पर ध्यान दो, देखो तुम्हारे घर में कितनी सकारात्मकता आएगी। तुम ध्यान नहीं देते मेरे बच्चे। और सुनो, जो मेरे बच्चे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, वो कभी ध्यान नहीं देते कि उनके पास उनका साईं स्वयं विराजित होता है मेरे बच्चे। जब तुम सुबह काकड़ आरती के लिए उठते हो ना, जब तुम सुबह नाम जाप करते हो मेरा, ध्यान करते हो मेरा, उस वक्त मुझे महसूस करना, मैं तुम्हारे पास में ही होऊंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे पास में उस वक्त होता हूँ जब तुम मेरी काकड़ आरती करते हो ना, मैं उस वक्त तुम्हारे पास होता ही होता हूँ मेरे बच्चे। जो तुम धूप बत्ती जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो ना, उसमें मुझे कभी देख लेना, मैं उसी में तुम्हें नजर आ जाऊंगा। तुम कभी देखना मुझे, कभी महसूस करना मुझे। और सुनो, तुम्हें मैंने ना बहुत बड़े धोखे से बचाया मेरे बच्चे। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे साथ कोई धोखा कर जाएगा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे साथ कोई गलत कैसे कर जाएगा मेरे बच्चे? कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। कोई चाहे भी ना, तो चाह कर भी वो तुम्हारा कभी गलत नहीं कर पाएगा, तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो तुम्हारे आंखों का आराम है ना मेरे बच्चे, वो बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे मन की पीड़ा है ना, जो तुम्हारे शरीर का कष्ट है ना, इन सबको मैं दूर करूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। जो तुम्हारी आंखों में दर्द है ना, जो दिखता नहीं ना हर किसी को, वो मुझे दिखता है मेरे बच्चे। तेरी आंखों का दर्द मुझे दिखता है। जब तू मेरी आंखों में आंखें डालता है ना, तो वो दर्द मैं पढ़ सकता हूँ। तेरे शब्द ना
चाहे कहीं ना कहीं, लेकिन मैं तेरे मन को पढ़ सकता हूँ मेरे बच्चे। और सुन, जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं ना, तू क्या समझता है कि वो बच जाएंगे? नहीं मेरे बच्चे, जो भी तेरे साथ गलत कर रहे हैं ना, उसका आने वाला वक्त उसका गलत परिणाम ही होगा मेरे बच्चे। क्योंकि जो कर्म है ना मेरे बच्चे, ये कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते। चाहे वो कहीं भी चला जाए, कहीं भी, चाहे वो आसमान में चला जाए, चाहे वो पाताल में चला जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, कहीं भी चला जाए ना, उसके कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते मेरे बच्चे, कभी नहीं छोड़ते। इंसान के कर्म उसके साथ में ही रहते हैं। और एक बात बताऊं तुम्हें, कुछ साल पहले तुम जिन लोगों से बहुत डरते थे ना, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और आज कुछ साल बाद ना तुम खुद देखो ना, कितने शक्तिहीन हो चुके हैं वो। उनके अंदर कोई शक्ति ही नहीं बची मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हें डराते थे ना, आज उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है ना कि तुम्हें उन पर दया आती है। तुम उन पर इतनी दया दिखाते हो, अब तुम्हें देखकर ना बहुत दुख भी पहुंचता है, दुख सा प्रतीत होता है। लेकिन आज तुम उनके बारे में ना फिर भी गलत नहीं सोचते, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो उसने किया वो उसके कर्म, जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे कर्म। और वैसे भी तुम मेरे बच्चे हो और तुम कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, किसी का गलत नहीं सोच सकते। आज अगर वो पीड़ा में है ना, दर्द में है ना, तब भी तुम मेरी उदी ले जाकर उन्हें दोगे। मुझे पता है तुम्हारे मन को ना मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारा दिल कैसा है। तुम कभी भी किसी की पीड़ा नहीं देख सकते, चाहे वो तुम्हारा दुश्मन ही क्यों ना हो। तुम भागे भागे जाते हो उनके लिए, है ना। और सुनो, जरूरी नहीं था मेरे बच्चे, जो तुमने मेरे लिए किया ना वो जरूरी नहीं था, लेकिन अगर फिर भी तुमने किया है, मन से किया है, दिल से किया है ना, तो मुझे स्वीकार है मेरे बच्चे, मुझे स्वीकार है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब तुम मेरे लिए कुछ करते हो, लेकिन जब तुम अपना छोड़कर मेरे लिए कुछ करते हो ना, तब अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। पहले अपना देखा करो, अपने लिए कुछ लिया करो। जब पैसे बचा करे ना, तब जाकर मेरे बारे में सोचा करो, या फिर मेरे लिए कुछ लिया करो मेरे बच्चे। पहले अपने बारे में सोचो, समझ गए ना। और सुनो, जिस चीज का नियम तुमने कई महीनों से बनाया हुआ है ना, वो तुम्हारा नियम टूटे ना मेरे बच्चे, किसी के भी लिए टूटे ना मेरे बच्चे। अपने नियम पर ना अड़े रहा करो, क्योंकि कई लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। कभी तुम्हें भावुक कर कर, तो कभी कैसे तो कभी कैसे, लेकिन उनकी बातों में कभी मत आना, क्योंकि जो तुम कर रहे हो ना मेरे बच्चे, उसी में तुम्हारा भविष्य छुपा है मेरे बच्चे। और अपने भविष्य को ना तुम यूं ही खराब नहीं कर सकते मेरे बच्चे। किसी की भी बातों में आकर तुम अपना भविष्य नहीं खराब कर सकते, बिल्कुल मत करना। अपने नियम को कभी मत तोड़ना। जिस नियम से तुम जाते हो, रोज करते हो ना, उसी नियम से, उसी शिद्दत से रोज जुनून के साथ करो। देखो, वो होगा जो तुम चाह रहे हो ना, वो हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, कोई बात है तुम्हारे राज की जो किसी और तक पहुंच चुकी है। वो इंसान तुम्हारा कुछ कहने को अपना तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका गुस्सा बहुत खराब है। जब वो गुस्से में होता है ना, तो वो सारी बातों को बोल देता है, कह देता है। तब उसे समझ में नहीं आता कि उसे कौन सी बात क्या कहनी चाहिए, क्या नहीं कहनी चाहिए ना, उसे समझ में नहीं आता। लेकिन तुमने जो कहा है ना, अब उसको घुमा फिरा कर बोल दो, क्योंकि देखो, वहाँ झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ ना कि सच बोलो, लेकिन सच भी वहाँ तक ठीक है जहाँ तक किसी का नुकसान ना हो मेरे बच्चे, किसी के चरित्र पर उंगली ना उठे मेरे बच्चे। और तुम्हारी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। तो जिस इंसान को तुमने कहा है ना, देखो, मैं सच कहो, लेकिन उतना कहो जितना कल को किसी का नुकसान ना हो मेरे बच्चे। अगर वहाँ तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा हो, किसी को बचाना पड़ रहा हो ना, वहाँ झूठ कहने में कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। वो सच से भी बड़ा सच है मेरे बच्चे, बात को समझो। इतना सच्चाई के रास्तों पर मत चलो, लेकिन इतना नहीं कि कल को अपना ही नुकसान कर बैठो, उतना भी नहीं मेरे बच्चे। बस झूठ वहां नहीं बोलना जहां तुम्हारा या किसी और का कोई नुकसान हो, लेकिन सच से अगर किसी का जीवन संवर रहा है ना, सच के द्वारा अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना तुम्हारे जीवन में या किसी और के जीवन में, तो वहां पर झूठ कहना भला है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।